तल में हिरण्याक्ष ले गया था तो पृथ्वी में जल ही जल था। तो सभी देवों के अनुग्रह से और ब्रह्मा जी के अनुग्रह से आदि पुरुष नारायण के ही अंश से श्री आद्यवारादि ब्रह्मा जी के नासिकारंध्र से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मारकर भूदेवी को यथावत स्थापित किया, जिससे पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ। क्योंकि जब पृथ्वी ही नहीं है तो सृष्टि कहाँ से उत्पन्न होगी। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है आप लोगों को, जो कि कहीं पे भी आपको सुलभता से प्राप्त नहीं हो सकता। एकमात्र स्थान सियाद्वारा पीठ वृंदावन में है, जो कि अन्यत्र आपको कहीं सुलभता से प्राप्त नहीं हो सकता। बोल जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं आदि बराहदेव जी के मंदिर में। और ये आदि बराहदेव जी का मंदिर जो है ये पड़ता है वृंदावन में। ये आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग है और बिल्कुल ठीक सामने ही आप अगर देखेंगे तो यमुना महारानी है। और यहीं पर आदि बराहदेव जी का बहुत ही अद्भुत ये यहाँ पर दर्शन है, उनको हम आपको यहाँ पर दर्शनों को कराते हैं। ये आप लोकेशन देख लीजिए, वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर ये दर्शन पड़ते हैं और ये बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दर्शन है। आदि बराह जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको संपूर्ण रूप से यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में बताते हैं। ये मंदिर का मुख्य मार्ग है आने के लिए और यहीं से ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। या यहीं पर हम आपको लेकर चलते हैं और आदि बराहदेव जी के संपूर्ण दर्शन आपको कराते हैं। ये देखें, यहाँ के जो मंदिर है इसका जो बनावट है ना, वो बिल्कुल ही पुराने, बहुत ही पुराने समय की ये बनावट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और मंदिर के जैसे ही हम मंदिर में जाएंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार के गाटर पत्थर या किसी भी तरीके का इस तरीके का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कितनी प्राचीनता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही अद्भुत ये प्राचीनता यहाँ पर है। यहीं पर बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल बराहदेव जी के मंदिर के बिल्कुल सामने ये अद्भुत दर्शन आप हनुमान जी के कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं बराहदेव जी के दर्शनों के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये कृष्ण जी का यहाँ पर झूला है। यहीं पर कृष्ण जी झूला करते थे और बिल्कुल सामने ही यमुना महारानी जी की अद्भुत दर्शन करते थे। ये देखें आप, सामने ही बराहदेव जी के अद्भुत दर्शन हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं आदि बराहदेव जी के दर्शनों के लिए। ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि एक बार श्री कृष्ण जी यहाँ पर खेल रहे थे और खेलते खेलते उनको एक उनके मित्र ने, उनके जो सखा थे, उन्होंने देख लिया। ये आप देख रहे हैं, ये है श्री आदि बराह पीठ मंदिर और यहाँ पर आप कर रहे हैं आदि बराहदेव जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये आप देख रहे हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन। और ये आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये यहाँ पर बराहदेव जी हैं। ये देखें आप, कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें, बराहदेव जी के कितने बहुत ही यहाँ की अद्भुत दर्शन आप ये कर रहे हैं। ये देखें आप, तो यहाँ पर जब कृष्ण जी आए और कृष्ण जी ने क्या किया कि यहाँ पर यमुना जी का घाट तो था ही, उसी घाट पर कृष्ण जी खेल रहे थे। और वो खेल किस प्रकार से रहे थे, वो खेल रहे थे ऐसे कि जैसे मट्टी को, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना मट्टी से, तो बच्चे लोग मट्टी से कैसे खेलते हैं, बच्चे लोग मट्टी से खेलते हैं, उनको किसी भी तरीके से उसको खोदते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण जी उस मिट्टी को खोद रहे थे। और जब वो मिट्टी को खोद रहे थे तो उनके एक सखा ने कहा, अरे कृष्ण, ये तू क्या कर रहा है, तू तो सूअर की तरह यहाँ पर इस मिट्टी से खेल रहा है, इसको खोद रहा है। तब उसके जो सखा थे, उसने तो कृष्ण जी को चिढ़ाने के लिए इस प्रकार से कहा था कि कृष्ण जी चिढ़ जाएं। ये देखें, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें, तो कृष्ण जी से उसने कहा कि ये तो तुम मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हो। तो कृष्ण जी को उसकी बात का बुरा नहीं लगा और बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने कहा
कि भाई मैं तो पहले जन्म का सूअर ही था, पहले जन्म में ही मैं सूअर था। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं पहले जन्म का सूअर था। तो उसके सखा ने कहा, अरे कैसी कैसी बातें फेंक रहे। तो एक तो यमुना जी का किनारा, और उसी यमुना जी के किनारे पर कृष्ण जी इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि मैं तो भैया पहले का ही सुअर हूँ, मुझे क्या तुम अब सुअर कह रहे हो। लेकिन उनके जो सखा थे उन्होंने कहा हम नहीं मानते हैं कि तुम सुअर हो, हम तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहे थे ये। लेकिन कृष्ण जी ने कहा नहीं भैया, मैं चिढ़ाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बात बता रहा हूं कि मैं तो पिछले जन्म में सुअर ही था। तब कृष्ण जी ने कहा हम नहीं मानते, वो सखा बोले हम नहीं मानते, हमें इसका साक्ष्य दो। तब कृष्ण जी ने यहाँ पर बरहादेव जी का अद्भुत एक स्वरूप दिखाया उन सखाओं को। वो जो स्वरूप दिखाया वो वही स्वरूप यहाँ पर हमने आपको जो दर्शन कराए हैं, ये उसी प्रकार का स्वरूप है। और तब कृष्ण जी ने बताया कि मैं बरहा के नाम से, बरहादेव के नाम से, मैंने जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया कि तुम अब बरहा के रूप में जाकर हिरणा कश्यप का वध करो। तब हिरणा कश्यप का वध किया था। हिरणा कश्यप का वध नहीं किया था, इन्होंने वध किया था हिरणाक्ष का। हिरणाकश्यपु तो उनके प्रहलाद के पिता थे, और वो प्रहलाद के जो पिता थे उन्हीं का भाई था ये हिरणाक्ष, जिसका वध श्री कृष्ण जी ने बराह रूप में किया था। तो ये वही बराह रूप के दर्शन आपने यहाँ पर किए थे। आप ये देख रहे हैं कितने अद्भुत ये दर्शन हैं यहाँ के। यहाँ एक भी गाटर या किसी भी तरीके का लोहे का कुछ भी आइटम यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। एक बार हम पुनः आपको लेकर चलते हैं यहाँ बरहा देव जी के, फिर से आपको एक बार दर्शन कराते हैं। बोलो बरहा भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। ये देखें आप किस प्रकार के अद्भुत ये ऊपर से यहाँ तक के बहुत ही अद्भुत ये दर्शन हैं। तो अब हम चलते हैं और आगे की तरफ। राधे राधे भैया। आज हम आपको बरहादेव जी के जो मुख्य पुजारी महाराज हैं, जो यहाँ की सेवा करते हैं, और आपने देखा था जब हम यहाँ पर दर्शन करा रहे थे तो ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो आज हम उन्हीं से आपकी वार्तालाप कराते हैं। राधे राधे महाराज। हरे कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे कि आपने अभी आचार्य वर्ष से सुना, आद्य वारापीठ में आपका सबका स्वागत है, आगमन है, अभिनंदन बंदन। साथ ही एक निवेदन है कि एक मात्र ब्रजमंडल में ही नहीं, अन्यत्र कहीं आपको राम जी का, श्याम जी का, दुर्गा जी का, भगवान गणेश का, सूर्य नारायण के आदि आदि मंदिर अवेलेबल दर्शन हो जाएंगे। पर एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ वृंदावन आद्य वाराह घाट में है और भगवान आद्य वाराह पीठ की वो तपस्थली है, वो आद्य वाराह पीठ नाम कॉलोनी है, भगवान का नाम है और आश्रम का भी नाम है। आद्य वाराह पीठ का अगर आप मीनिंग निकालें तो आद्य मतलब पहला, और वाराह इनका एक नाम यज्ञ वाराह भी है, क्योंकि जब पृथ्वी रसातल में हिरण्याक्ष ले गया था तो पृथ्वी में जल ही जल था। तो सभी देवों के अनुग्रह से और ब्रह्मा जी के अनुग्रह से, आदि पुरुष नारायण के ही अंश से श्री आद्य वारादेव ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मारकर भूदेवी को यथावत स्थापित किया, जिससे पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ। क्योंकि जब पृथ्वी ही नहीं है तो सृष्टि कहाँ से उत्पन्न होगी। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है आप लोगों को, जो कि कहीं पे भी आपको सुलभता से प्राप्त नहीं हो सकता। एकमात्र स्थान श्री आद्य वाराह पीठ वृंदावन में है, जो कि अन्यत्र आपको कहीं सुलभता से प्राप्त नहीं हो सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि आपने यहाँ के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए और यहाँ की महिमा से यहाँ के पुजारी महाराज जी ने अवगत कराया, तो अब हम आपको पुनः कल एक नए दर्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।